क्लास 12 के प्यारे बच्चों, अब हमने बीते कल जो है इस चैप्टर के इसके पहले के पैराज को कवर कर लिया था द ट्रैप के। हालांकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेटर स्टोरी है। तो जो बच्चे क्लास 12 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमारा जो है क्लास 12 का आगामी वीडियो जो है वो आपके पास आसानी से पहुंच सके, ताकि बेहतर कंटेंट में आपके साथ क्या है उपलब्ध करा पाऊँ। तो चलिए समय को न गंवाते हुए अगले पैराज को देखते हैं। कह रहा है कि द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। कह रहा है कि द ट्रैम्प अर्थात जो वह घुमक्कड़ था, अर्थात वह जो घुमक्कड़ था टू के स्टेप फॉरवर्ड, वो एक कदम आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और उस मेज पे अपने मुट्ठी से एक घूसा दे मारा। मानो कि थोड़ा गुस्सा वो प्रकट किया, क्योंकि जिस तरह की बात आयरन मास्टर ने इसके पहले उससे की थी उस बात से वो क्या था, नाराज़ था। चलिए आगे देखते हैं। तो जब एक घूसा मार करके उसने अपने अंदर के जो चल रहे क्रोध को उसने क्या है थोड़े समय के लिए क्या किया, अपने आप से संतुष्ट किया। कह रहा है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर ही सेड। उसने कहा कि नाउ मीन्स अब, आई एम गोइंग टू टेल यू मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। ओ मिस्टर आयरन मास्टर, ओ श्रीमान लोहे के व्यापारी, वो बोलता है कि ओ श्रीमान लोहे के व्यापारी, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर ही सेड। उसने कहा ये बात जो ये बता जा रहा है, उसने कहा कि हाउ थिंग्स आर कैसे इस संसार की वस्तुएं व्यवस्थित हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप। बोलता है कि यह जो पूरा संसार है इज़ नथिंग बट, यह एक बहुत बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट यू आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। बोलता है ऑल द गुड थिंग्स, सभी प्रकार की जो अच्छी वस्तुएं हैं, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको प्रदान की जाती हैं, सभी प्रकार की अच्छी चीज़ें हैं जो आपको प्रदान क्या है की जाती हैं, आर नथिंग वो कुछ भी नहीं है, बट चीज, रिंड्स एंड बीट ऑफ पोर, बल्कि वो क्या है इस गरीब, आगे बोलता है फेलो इनटू ट्रबल, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। तो ये सभी जो वस्तुएं हैं, अर्थात सभी जो ये अच्छी वस्तुएं हैं जो आपको क्या है प्रस्तुत की जाती हैं या आपके सामने जो पेश की जाती हैं, आर नथिंग ये कुछ भी नहीं है, किसके सिवा, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, इस गरीब व्यक्ति को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई बाहरी परत, अर्थात पनीर की बाहरी परत। चीज़ का मतलब क्या होता है, पनीर की बाहरी परत, और सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा, पोर का मतलब होता है सूअर, और सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा ये कुछ और नहीं है। आगे बोलता है एंड इफ़ द शेरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और बोलता है एंड इफ़ द शेरीफ कम्स, और यदि जो है न्यायिक अधिकारी आता है, अब मीन्स क्या, अब यानी कि यदि न्यायिक अधिकारी अब आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इसके लिए क्या है हथकड़ी लगाता है, या मुझे इसके लिए क्या है हथकड़ी में कैद करता है, बंद करता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो आप श्रीमान लौह अयस्क के व्यापारी, मस्ट रिमेंबर, आपको यह बात याद रखना चाहिए, दैट ए डे में कम, कि एक दिन अवश्य ही ऐसा आएगा, when you yourself may want to get a big piece of pork, कि जब आप स्वयं क्या है एक सूअर के मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा क्या है उसको पाने की इच्छा रखेंगे या पाना चाहेंगे, एंड देन, और तब, यू विल गेट caught इन द ट्रैप,
और तब आप क्या है उस जाल में क्या हो जाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे। और जैसे ही यह बात वो पुअर ट्रैम्प बोलता है, उसकी बातों को सुन के द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, जो लौह व्यापारी था, बिगन टू लाफ, वह हंसने लगा। अर्थात उसके बात को सुनने के बाद वो क्या है, हंसने लगता है। और आगे बोलता है, दैट वाज नॉट सो बैड सेट माई गुड फेलो, ओ मेरे प्यारे साथी, अच्छे साथी, दैट वाज नॉट सो बैड सेट, तुमने उतनी बुरी बात भी नहीं कही। अर्थात तुम्हारे बातों में अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है, तुमने इतनी बुरी बात भी नहीं बोली है। आयरन मास्टर क्या है, हंसते हुए कहा। आगे बोलता है, कह रहा है, परहैप्स वी शुड लेट द शेरीफ एलोन ऑन क्रिसमस ईव। और उसकी बातों को सुनने के बाद बोलता है, परहैप्स शायद, वी शुड लेट, हमें छोड़ देना चाहिए, द शेरीफ मीन्स क्या, उस न्यायिक अधिकारी को, एलोन मीन्स अकेले, ऑन क्रिसमस ईव, कम से कम इस क्रिसमस की संध्या, कम से कम इस क्रिसमस की संध्या पर, अर्थात इस क्रिसमस की संध्या पे हमें जो है उस न्यायिक अधिकारी को अकेला ही क्या है छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। आगे बता रहा है, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन एक बात बोलता है आयरन मास्टर, बट नाउ, लेकिन अब अर्थात लेकिन अब तुम गेट आउट ऑफ हियर, अब तुम यहाँ से तुरंत दफ़ा हो जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी तुम ये काम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने एक पैरास को जो है कवर कर लिया। अब हम अगले जो है पैरा की वो और आगे बढ़ते हैं जो दिया हुआ है। बट जस्ट बोल रहा है क्या, बट जस्ट एज द मैन was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us। कह रहा है आगे, but just as the man was opening the door, लेकिन उस आयरन मास्टर के कहने के बाद जैसे ही वह आदमी, अर्थात वो घुमक्कड़ या ट्रैप सेलर, जैसे ही वह आदमी was opening the door, उसके घर का दरवाज़ा क्या है खोल ही रहा था, द डॉटर सेड, तो वैसे ही उसकी पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही आर टू स्टे विथ अस टुडे। ही, आई थिंक मीन्स मैं सोचती हूँ कि ही आर टू स्टे, उसे आज यहीं ठहरना चाहिए, विथ अस मीन्स हमारे साथ, टुडे मीन्स आज। तो उसने कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि उसे कम से कम आज यहाँ हमारे ही साथ क्या है ठहरना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, यानी कि वो बोलती है, आई डोंट वांट हिम, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि वो क्या है यहाँ से जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, एंड विथ दैट, और इतना कहने के बाद सी वेंट, वो उस दरवाजे तक गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने उस दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझ रहे हैं। उसके बाद बता रहा है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड आर यू डूइंग, कह रहा है व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। इसके बाद उसके उस कार्य को देख करके, अर्थात अपने बेटी के उस कार्य को देख करके उसका फादर जो है आयरन मास्टर, वो कहता है, बोलता है, क्या कहा, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, अब तुम क्या करने जा रही हो, अर्थात अब तुम क्या कर रही हो ये, अर्थात तुम्हें इस तरह से उस जैसे आदमी को यहाँ रोकने की तुम्हें अनुरोध या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। उसके कहने का मतलब यह है कि अब तुम क्या कर रही हो ये, तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। और जैसे ही उसने अपने फादर के बात को सुना तो द डॉटर स्टूड देयर, तो वो वहीं पे खड़ी रही, क्वाइट एम्बैरेस्ड, बिल्कुल अपने आप पे क्या है शर्मिंदा होते हुए। समझ रहे हैं। बिल्कुल एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा, अर्थात अपने कार्य पे शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो वहीं पे क्या है कुछ समय तक खड़ी रही, ठीक है। एंड हार्डली न्यू,
और शायद ही इस बात को जानती थी व्हाट टू आंसर, कि उसे अपने पिता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर देना है, अर्थात वो कैसे उत्तर दे इसके विषय में क्या है वो शायद ही जानती थी। लेकिन फिर भी वो सोच करके उत्तर दी। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। तो आगे बता रही है, वो उत्तर दे रही है कि दैट मॉर्निंग, कि उस दिन सुबह बोल रही है, वो उत्तर अपने पिता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रही है। दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वो ज़्यादा खुश थी। किस लिए ज़्यादा खुश थी? व्हेन शी थॉट, जब उसने यह सोचा था। व्हेन शी थॉट, जब उसने ये सोचा था। हाउ होम लाइक, कि कैसे जो है, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, कि हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। अर्थात वो इस बात के लिए खुश थी कि जब उसने ये सोचा था कि वो बेचारे भूखे, उस बेचारे भूखे अभागे के लिए, रैच का मतलब क्या? अभागा। उस बेचारे भूखे अभागे के लिए चीज़ों को वह कितना घर जैसा, होम लाइक का मतलब क्या? कितना घर जैसा, एंड क्रिसमसी, और क्रिसमस के अनुरूप बनाने की वो कोशिश की थी। अर्थात कितना मेहनत की थी वो उस आदमी को क्या है संतुष्ट करने के लिए, जो उसके साथ क्या है उसके घर में एक मेहमान के रूप में क्या था, आया था। होम लाइक का मतलब अभी आपको बताया गया, घर जैसा, एंड क्रिसमसी का मतलब क्या? क्रिसमस के अनुरूप उसने बनाने का क्या किया था? कोशिश किया था। वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, उसने इन सभी वस्तुओं को उसके अनुरूप कितना परिश्रम करके, कितना मेहनत करके बनाया था। आगे दिया हुआ है, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और इसीलिए बता रही है शी कुड नॉट गेट अवे, वो दूर नहीं कर सकती थी। फ्रॉम द आइडिया मीन्स क्या? अपने अंदर, अर्थात अपने मस्तिष्क में चल रहे इस विचार को, ऑल एट वंस मीन्स क्या? तुरंत, वो इसे समाप्त नहीं कर सकती थी। एंड दैट वाज वाई, और इसी कारण से शी हैड इंटरसीटेड, उसने हस्तक्षेप किया था, अर्थात उसने दया के साथ हस्तक्षेप किया था, रोका था। फॉर द वेगाबॉन्ड मीन्स क्या? उस घुमक्कड़ चूहेदानी बेचने के लिए, उस घुमक्कड़ चूहेदानी बेचने वाले के लिए, यानी कि इसीलिए वो अपने अंदर के, अपने मस्तिष्क में चल रहे उस विचार को वह त्याग न सकी, छोड़ न सकी, और इसी वजह से उसने घुमक्कड़ के लिए क्या है, दया की भीख क्या है, मांगी थी, और इसीलिए उसने बीच में क्या है, इंटरसीडेड, हस्तक्षेप किया था, अवरोध उत्पन्न किया था। आगे बता रहा है, आई एम थिंकिंग, आगे वो बोलती है, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंगर, उस नवयुवक लड़की ने कहा, क्या कहा? मैं ये सोच रही थी, आई एम थिंकिंग, मैं ये सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर, इस अजनबी के बारे में, मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में क्या है सोच रही हूँ। कैसे? उस युवती ने कहा, क्या वो सोच रही है? ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, यह पूरे वर्ष भर चलता है और चलता ही जाता है, अर्थात घूमता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम्ड, और वो बोलती है एंड देयर इज प्रोबेबली, और शायद ही कोई एकमात्र ऐसा स्थान भी नहीं होगा, इन द होल वर्ल्ड मीन्स क्या? इस पूरे देश में, जहाँ वेयर ही इज़ वेलकम्ड, जहाँ उसका स्वागत किया जाता है। अर्थात पूरे देश में लगभग एक भी ऐसा स्थान क्या है, नहीं है, जहाँ पे उसका स्वागत क्या है, किया जाता है। एंड कैन फील एट होम, और किसी भी एक ऐसे स्थान पे वो जाकर के अपने आप को अपने घर जैसा महसूस करे। अर्थात ये लाइन शो करता है कि इडला विल्मनसन कितनी लिबरल और कितने जो है सिंपैथेटिक माइंड की थी, अर्थात उसका जो मस्तिष्क था
उसका जो कार्य था वो पूर्ण रूप से क्या था, सहानुभूति से क्या था, भरा हुआ था। और उसके आगे बोलती है कि एंड कैन फील एट होम, और कोई भी दुनिया में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे वो जा कर के अपने घर जैसा क्या करे, महसूस करे। ठीक है, आगे बता रहा है यहाँ वेन एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ट अवे, और उस साथ साथ ये भी बोलती है कि वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वो जाता है, ही चेस्ड अवे, उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। ठीक है, ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और ये भी बोलती है वो ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। और इतना ही नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ही इज अफ्रेड ऑफ, वो डरा हुआ रहता है, आप बीइंग अरेस्टेड का मतलब क्या, गिरफ्तार करने से। अर्थात वो हमेशा इसके अलावा गिरफ्तार होने के भय से क्या है, वो हमेशा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। अर्थात हमेशा उसे गिरफ्तार होने का भय क्या है, बना रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और उससे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न दर प्रश्न पूछने का क्या है, डर लगा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर, और ऐसे में वो इडला विल्मसन बोलती है कि आई शुड लाइक, मैं चाहूँगी, टू हैव, कि उसके पास भी हो, इंजॉय ए डे मीन्स कम से कम एक दिन आनंद से भरा हुआ, अब पीस मीन्स क्या, पूर्ण रूप से शांति से, विथ अस मीन्स क्या, वो हमारे साथ, वो यहाँ क्या करे, वो बिताए। और इसीलिए मैं ये चाहूँगी कि वह हमारे साथ यहाँ पे कम से कम एक दिन शांति का बिता सके। उसके आगे बोलती है जस्ट वन इन द होल ईयर, और वो ये भी बोलती है कि यह दिन जो है जस्ट वन, केवल एक दिन होता है, या एक ही दिन है इसके लिए। इन द होल ईयर मीन्स क्या, इस संपूर्ण वर्ष में, अर्थात पूरे पूरे वर्ष में। अब इसके आगे के पैरास को हम देखते हैं बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ तक के पैरास को बखूबी कवर कर लिया है। अब हम आगे के पैरास को देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं, आगे दिया हुआ है द आयरन मास्टर मम्बर्ड समथिंग इन हीज बियर्ड, और अपने बेटी के क्या है, बातों को वो सुनता है, और उस पर वो क्या है, अपने दाढ़ी में कुछ क्या करता है, बड़बड़ाता है। उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि द आयरन मास्टर मम्बर्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और अपने बेटी के बात को सुन करके वह लौह व्यापारी जो था, मम्बर्ड मीन्स बुदबुदाया, बड़बड़ाया, समथिंग मीन्स कुछ, इन हिज बियर्ड मीन्स क्या, अपने दाढ़ी में, अर्थात अपने दाढ़ी के अंदर, अर्थात अपने आप में ही कुछ वो बड़बड़ाया। लेकिन बोल रहा है ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और साथ साथ बता रहा है कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन वह अपने बेटी के कहे हुए विचार का विरोध नहीं कर सका। अर्थात जो उसकी बेटी ने कहा उसे न चाहते हुए भी क्या है, मानना पड़ा। आगे बता रहा है, और वो इसके आगे जो है वो आगे बता रही है कि इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स सी कंटिन्यूड। इसके बाद इसकी बेटी ने अपने बातों को जारी करते हुए कहा कि इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, कि शायद यह एक निसंदेह क्या थी, गलती थी। ऑफ कोर्स का मतलब वास्तव में भी होता है कि शायद कि वास्तव में यह एक इसकी क्या थी, गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी कि यह वहाँ से आते समय अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और आपने इसे अपना ओल्ड एक्वांटेंस मान करके इसे यहाँ पे आप लेकर के आए। यह अपने आप में इसकी भी एक क्या थी, बहुत बड़ी गलती थी, भूल थी। बट एनीवे आई डू नॉट थिंक वी आर टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। और आगे वो बोलती है कि बट एनीवे, लेकिन खैर, आई डू नॉट थिंक, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती कि वी आर टू चेज अवे, कि हमें भगा देना चाहिए ए ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या, एक इस जैसे मानव प्राणी को, मानव जाति को, whom we have asked, जिसको हमने खुद कहा था, to come here, यहाँ आने के लिए, and to whom, और उस आदमी को we have promised Christmas cheer, और ऐसे आदमी को जिस आदमी को हमने क्या है, इस क्रिसमस के
पवित्र अवसर पे क्या है, खुश करने का क्या किया था, वादा किया था। समझ रहे हैं? अर्थात इसको इस क्रिसमस के अवसर पे खुशी का क्या किया है, वादा किया है। ऐसे आदमी को, ऐसे मनुष्य को हमें भगाना नहीं चाहिए। आगे बोलती है यू डू प्रीच। उसकी बातों को सुनने के बाद उसका जो फादर है वो बोलता है यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन शेड द एर्न मास्टर। उसके बाद लौह व्यापारी ने अपने बेटी के कहे हुए बात पे कहा कि यू डू प्रीच, कि तुम तो उपदेश देती हो, वर्स देन ए पर्सन मीन्स क्या, एक पादरी के उपदेश से भी, तुम तो एक पादरी के उपदेश से भी तुम खराब उपदेश दे रही हो इस समय। सेड द एर्न मास्टर, ऐसा उसने कहा। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। और बोलता है कि केवल मैं इस बात की आशा करता हूँ, आई ओनली हो, केवल मैं इस बात की क्या है, आशा करता हूँ कि यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें कहीं अपने इस करने के लिए रिग्रेट, पछतावा न करना पड़े, पश्चाताप न करना पड़े। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द यंगर टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लीड हिम अप टू द टेबल। और इसके बाद द यंगर, वो जो युवती थी, टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उसने उस अजनबी का हाथ क्या कर लिया, पकड़ लिया, एंड लीड हिम टू द टेबल, और उसे जो है उस मेज़ के पास तक क्या है लेकर के गई। और इसके बाद वो उसको उस मेज़ पर ले जाने के बाद बोलती है नाउ सिट डाउन, अब तुम यहाँ क्या है बैठ जाओ, अर्थात अब आप यहाँ बैठ जाइए, एंड ईट, और भोजन शुरू कीजिए। सी सेड, उसने कहा, फारसी कुड सी, क्योंकि वह देख सकती थी, दैट हर फादर हैड गिवन, कि उसके पिता ने क्या है हार मान ली थी। अर्थात उसका पिता अब क्या है हार मान चुका था, वह इस बात को देख ली थी, अर्थात अपने आँखों के सामने उसने क्या कर लिया था, महसूस कर लिया था। और आगे बोल रहा है द मैन विद द ट्रैप्स शेड नॉट ए वर्ड। कह रहा है कि ऐसे पे इतना सम्मान मिलने पर द मैन विद द ट्रैप्स, ये चूहदानी वाला जो आदमी था, सेड नॉट ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वो वहाँ बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वहाँ बैठ करके भोजन खाने लगा, या भोजन क्या है करने लगा। आफ्टर टाइम, बीच बीच में, टाइम आफ्टर टाइम, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस युवती की ओर देख लिया करता था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए दया करने के लिए क्या है अपने पिता के साथ, या अपने पिता के कहे हुए बातों में दखल अंदाजी किया था, अर्थात दखल किया था। आगे दिया हुआ है वाई हैड सीडन, और वो जो पुअर ट्रैम्प था वो सोचता है कि वाई हैड सीडन इट, उसने ऐसा क्यों किया, अर्थात उसने ऐसा क्यों किया था। कौन? इडला इडला वेलमैन्स, जो पुअर ट्रैम्प है वो बोलता है कि वाई हैड सीडन इट, अर्थात जो अभी वो पुअर वेगाबॉन्ड है वो सोचता है कि वाई हैड सीडन इट, कि उसने ऐसा क्यों किया था, या वह ऐसा क्यों कर रही थी, वो सोचता है। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, और ये भी बोलता है कि वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, अब ये कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों हमने देख लिया। अब हम इसके अगला पैरा को कवर करेंगे, देखेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। कह रहा है कि आफ्टर दैट, इसके बाद जो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी,
एट रामजो मीन्स क्या, रामजो में जो मनाई जा रही थी, पास्ट वो गुजरी, जस्ट एज बिल्कुल वैसा ही, इट ऑलवेज हैड जैसे कि यह बीते हुए वर्षों में क्या है गुजरा करती थी, वैसे का वैसे ही क्या हो गया वो गुजरा। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और इस क्रिसमस के इंजॉय के समय में, क्रिसमस के खुशी के समय पर द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, उस अजनबी ने कोई अन्य परेशानी वहाँ खड़ी नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग, क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बट स्लीप मीन्स क्या, सोने के अलावा। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। कह रहा है द होल फॉरनून का मतलब क्या, दोपहर के पहले। फॉरनून का मतलब क्या, दोपहर के पहले, यानी कि दोपहर के पहले ही ले ऑन द सोफ़ा, वह जो है सोफ़ा पर क्या है पड़ा रहा, सोफ़ा पे लेटा रहा, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम मीन्स क्या, अतिथि कक्षों में, यानी कि अतिथि के कक्षों में से, अर्थात अतिथि के कमरों में से एक सोफ़ा पर, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार वो क्या है उस पर बिल्कुल पसर करके वो क्या था उस पर सोया हुआ था, इसलिए उसने कोई अन्य समस्या वहाँ पे खड़ा नहीं किया। आज्ञा दिया है एट नून दे ओक हिम, और फिर बोल रहा है दोपहर के समय में दे ओक हिम, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। तो दोपहर के आगे बता रहा है, दोपहर के समय में उन लोगों ने उसे क्या किया, जगाया, ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन का जो अपना हिस्सा था वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, इसके बाद वह पुनः क्या हो गया, सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो। और उसके इस सोने वाले कार्य को देख करके ऐसा प्रतीत होता था, एज दो मीन्स मानो की, यानी कि मानो कि उसके सोने वाले इस कार्य को देख करके ऐसा लगता था कि फॉर मेनी ईयर्स, कि अनेक वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि वह इस तरह से नहीं सोया, वह इस तरीके से नहीं सो पाया था, इतनी शांतिपूर्वक और इतने सुरक्षा में, एज हियर एट रामजो, जितना सुरक्षा और जितनी शांति के साथ वो यहाँ रामजो में क्या कर रहा था, सो रहा था। आगे बता रहा है इन द इवनिंग शाम के समय में, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, और फिर बोल रहा है कि इन द इवनिंग शाम के समय में, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस के उस वृक्ष को क्या है प्रकाशित किया गया, जलाया गया, तो दे ओक हिम अप अगेन, तो उन्होंने उसे एक बार पुनः क्या किया, जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और एक बार पुनः वो क्या है, अर्थात थोड़ी देर बाद वो पुनः क्या है वहाँ पे बैठक कक्ष में, ड्राइंग रूम का मतलब क्या होता है, बैठक कक्ष में वो थोड़े देर के लिए बैठ गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ब्लिंकिंग, और वो अपने आँखों की पलकों को झपका रहा था, एज दो मीन्स मानो कि, द कैंडल लाइट, जो मोमबत्ती की जलती हुई प्रकाश थी, मानो कि वो उसे क्या है हानि पहुंचा रही हो, चोट पहुंचा रही हो, तो वह अपने आँखों को ब्लिंकिंग झपकाते हुए, अपने पलकों को झपकाते हुए क्या था वहाँ पे खड़ा था। आगे बोल रहा है बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद ही डिसअपीयर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वह पुनः क्या हो गया, गायब हो गया। 2 hours later ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, कह रहा है कि 2 hours later, दो घंटों के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और कह रहा है कि 2 घंटों के बाद उसे पुनः एक बार और क्या किया गया, जगाया गया। 2 घंटों के बाद ही वॉज अराउज्ड,
अराउज मीन्स उसे जगाया गया था, वंस मोर मीन्स क्या, एक बार पुनः, उसे एक बार पुनः और क्या किया गया, जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फीस्ट एंड पोरीज। और इसके बाद तब बता रहा है, इसके बाद तब वह हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, डाउन मीन्स क्या, नीचे, इनटू द डाइनिंग रूम मीन्स क्या, उस भोजन कक्ष में, एंड ईट द क्रिसमस फीस्ट, और उसे जो है वो इस क्रिसमस के अवसर पे बने हुए मछली और दलिया को क्या करना पड़ा, खाना पड़ा, अर्थात जा करके वो क्या किया, खाए। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है यहाँ तक जो पूरा पार्ट था हमने उसे पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब इसके आगे के पार्ट को हम अपने अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने क्लास 12th की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक हासिल करते रहें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो साथ साथ इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।